हेलो दोस्तों, मैं ऋषि आनंद आप लोगों का स्वागत करता हूँ मेरे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है वैदिक गणित। तो दोस्तों ये क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड बाय अरुण शर्मा सॉल्यूशन सीरीज 8वीं चल रही है। ठीक है। और इस सीरीज में आपको क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड जो कि अरुण शर्मा के द्वारा लिखी गई बुक है, इसी बुक का आपको यहाँ पे सॉल्यूशन देखने को मिलने वाला। और ये मैं कौन सी टॉपिक का करवा रहा हूँ, ये आपको प्रॉफिट एंड लॉस का टॉपिक है। इसी टॉपिक का आपको यहाँ पे सॉल्यूशन देखने को मिलेगा। लेवल 2 चल रहा है, उसी को हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं और ये पार्ट 15 है प्रॉफिट एंड लॉस का। और इस वीडियो में आपको क्वेश्चन नंबर 37 से लेकर क्वेश्चन नंबर 40 तक के क्वेश्चंस के सॉल्यूशन यहाँ पे देखने को मिलेंगे। मतलब यहाँ पे कितने सवाल हो जाएंगे, मतलब यहाँ पे आपको 4 क्वेश्चंस के आपको यहाँ पे सॉल्यूशन देखने को मिलने वाले हैं। और ये अरुण शर्मा का बुक है, उसी बुक का आपको यहाँ पे सॉल्यूशन देखने को मिलेगा। ठीक है। तो दोस्तों अगर आपको इस बुक का इस वीडियो का अगर आपको पीडीएफ फॉर्मेट चाहिए होगा तो उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप वहां से चाहो तो मेरे साथ वहां से चाहो तो आप डाउनलोड करके अपने फ्यूचर रेफरेंस के लिए रख सकते हो। साथ ही साथ जो मेरा व्हाट्सएप का जो ग्रुप है या फिर जो मेरा टेलीग्राम का ग्रुप है वो भी आपको नीचे उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और पीडीएफ भी मैं वहाँ पे डाल देता हूँ। तो आप चाहो तो वहाँ पे भी मेरे साथ जुड़ सकते हो, जिससे आपको पीडीएफ इस वीडियो का मिल जाएगा या कोई भी पीछे का कोई भी वीडियो वहाँ पे आपको अवेलेबल हो जाता है। ठीक है। तो जो भी भाई बंधु एसएससी सीजीएल का प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर सीएचएसएल के एग्जामिनेशन का या फिर आईबीपीएस बैंक पीओ क्लर्क हो गया, ठीक है, या फिर एसबीआई बैंक पीओ क्लर्क हो गया, अगर इनमें से किसी भी एग्जामिनेशन प्रिपरेशन कर रहे हो ना तो उनके लिए वीडियो काफ़ी ज़्यादा यूजफुल है। साथ ही साथ ये किताब भी उनके लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल है। जो कैट का प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए भी ये वीडियो यूजफुल है और ये किताब भी उनके लिए बहुत ही ज़्यादा यूजफुल है। ठीक है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं, एक एक करके सवाल लेते हैं और उनका सॉल्यूशन देखते हैं। हाँ तो दोस्तों पहला सवाल आपके स्क्रीन पर है। सवाल यह है कि एक ए रिक्शा डीलर buys 30 rickshaws for rupees 4725. Of these, 8 are 4-seaters and rest are 2-seaters. At what price must he sell the 4-seaters so that if he sells the 2-seaters at 3/4 of this price, he makes a profit of 40% on his outlay? ठीक है। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है कि एक रिक्शा डीलर है जो कि 30 रिक्शास को 4725 पर लाता है। ठीक है। और जिसमें से 8 जो है ना उसमें से 4 सीटर्स है और जो बच गए वो आपके कितने 2 सीटर्स है। ठीक है। अब क्या बोल रहा है कि एट व्हाट प्राइस मस्ट ही सेल्स अ 4-सीटर, वो कितने प्राइस में 4-सीटर को बेचेगा सो दैट इफ ही सेल्स 2-सीटर्स एट 3/4 ऑफ दिस प्राइस, उसी प्राइस पे आपको 3/4 ऑफ द जो मतलब जो 4-सीटर का आपका जो प्राइस है उसके 3/4 ऑफ द प्राइस पे वो 2-सीटर्स को भी बेच पाएगा, जिससे उसको कितने का प्रॉफिट होना चाहिए, 40% का प्रॉफिट होना चाहिए। ठीक है, क्लियर बात ये चीज। चलिए आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। हाँ तो दोस्तों टोटल जो रिक्शा है यहाँ पे वो कितना आपको है, 30 है। ठीक है। उतना उसने लाया और ये कितने पैसे पे लाया है, वो लाया आपको 4725 रुपए पे लाया है। ठीक है। जिसमें से उसने कितने सारे रिक्शे लाए, एक तो आपको 4-सीटर्स है, ठीक है, और एक कौन सा आपको 2-सीटर्स है। ठीक है। जिसमें से 8 जो कौन सा आपको 4-सीटर्स हैं और जो 2-सीटर्स हैं वो बचे हुए क्या हो गए आपके 2-सीटर्स है, मतलब कितने हो जाएंगे आपको 22 जो हो जाएंगे वो कितने हो जाएंगे आपको 2-सीटर्स हो जाएंगे। ठीक है। अब क्या बोल रहा है, एट व्हाट प्राइस मस्ट ही सेल्स द 4-सीटर्स so that if he sells the 2-seaters at 3/4 of this price, he makes a profit of 40%। मतलब अगर ये पी प्राइस पर अगर बेच रहा है 4-सीटर्स को तो इसको कौन से प्राइस पे बेचेगा, 3/4 ऑफ द जो 4-सीटर पे उसी को 2-सीटर पे 3/4 ऑफ दैट प्राइस पे बेचेगा, जिससे उसको कितना का प्रॉफिट होना चाहिए, 40% का होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर 8p को बेच रहा है, ठीक है, और किसको बेच रहा है आपको 3/4 इंटू पी, और कितने सारे हैं ये 22 है। ठीक है। और इन सबको उसको कितने का प्रॉफिट होना चाहिए, 140%, 40% का प्रॉफिट होना चाहिए। कितना लिख सकते हैं यहाँ पे 140 बटे में 100 और इंटू ये आ जाएगा आपका कितना 4725। क्लियर है चीज। अच्छा इसको अगर हम मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये हो जाएगा आपका 32p और प्लस में आ जाएगा आपका कितना 66p आ जाएगा। क्लियर है। अब बटे में कितना हो गया आपको 4 हो गया। ठीक है। और ये आ जाएगा आपका ये 1010 में यहाँ से अगर बोलते कट गया और 14 इंटू हो जाएगा 4725
और नीचे में कितना लिख लोगे, 10 लिख लोगे। क्लियर है बात यहाँ तक। अब ये दोनों जुड़ जाएंगे तो ये आ जाएगा आपका 98 आ जाएगा। तो P बराबर हो जाएगा आपका 14 इंटू 4725 इंटू 4 और बटे में आ जाएगा आपका 10 इंटू और मल्टीप्लिकेशन के साथ इसमें हो जाएगा आपका 98। क्लियर है चीज। अच्छा, जब इसको आप डिवाइड करोगे तो ये आ जाएगा आपको कितना, 270 रुपीज। और हमसे क्या पूछा जा रहा था, इसी को पूछा जा रहा था। ठीक है, 4 सीटर वाले को ही पूछा जा रहा था। तो पी प्राइस पे 4 सीटर को हम लोग बेच सकते हैं। तो पी प्राइस कितना है हमारा, 270। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाना चाहिए हमारा, बी ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है बात, यहाँ तक समझ गए इस सवाल को भी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं अगला सवाल। हाँ तो दोस्तों अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। अगला सवाल क्या है, फ्लैट एंड ए पीस ऑफ लैंड वर bought by two friends Raghav and Sita respectively at prices 2 lakh and 2.2 lakh. The price of the flat rises by 20% every year and that of the land by 10% every year. After 2 years, they decide to exchange their possessions. What is the percentage gain of the gainer? ठीक है, देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है कि दो दोस्त हैं, एक तो आपको है राघव है और एक कौन है आपको यहाँ पे सीता है, जो कि एक लेता है फ्लैट और एक लेता है क्या लेता है वहां पे, लैंड लेता है, जमीन लेता है। जिसमें से राघव ने फ्लैट जब लिया तो उसको 2 लाख का पड़ा वो, और जब सीता ने लिया तो वो कितने का पड़ा आपको, 2.2 लाख का पड़ा। अब क्या बोल रहा है कि द प्राइस ऑफ, जो फ्लैट का जो प्राइस है वो 20% से राइज करता है, 20% एवरी, एंड दैट ऑफ द लैंड, लैंड का जो कितने से राइज करता है वो 10% एवरी ईयर से राइज करता है। ठीक है, 2 साल के बाद उन्होंने क्या किया कि एक्सचेंज कर लिया, अपना पोजीशन था वो एक्सचेंज कर लिया। तो इसमें से जो गेन किया वो कितना प्रतिशत गेन किया, ये चीज हमें यहाँ पे बताना है। ठीक है, तो यहाँ पे दो दोस्त है, एक तो राघव है और एक कौन है, सीता है। ठीक है, राघव ने फ्लैट लिया, ठीक है, और सीता ने क्या लिया, लैंड लिया। क्लियर है ये चीज। ठीक है, राघव ने कितने में लिया, 2 लाख रुपए में लिया, और सीता ने जो उस लैंड को लिया वो कितने में लिया, उसने 2.2 लाख में लिया। ठीक है, अब 2 साल बाद इसमें कितने का इंक्रीमेंट हो रहा है, इसमें इंक्रीमेंट हो रहा है आपको 20% का एवरी ईयर। ठीक है, 20% का एवरी ईयर में क्या हो रहा है, इंक्रीमेंट हो रहा है। ठीक है, और ये कितने साल तक होगा, ये होगा आपको 2 ईयर्स तक होगा। ठीक है, और इसको कितना इंक्रीमेंट हो रहा है आपको, यहाँ पे 10% का इंक्रीमेंट हो रहा है, इसको भी चाहिए, ये भी 10% से इंक्रीज कर रहा है, ये भी 20% से इंक्रीज कर रहा है, और ये भी कितने साल के लिए, 2 साल के लिए हो रहा है। अब जो यहाँ पे इनका रेट आया, अब जो रेट आया इनको क्या कर लिया, इन लोगों ने एक्सचेंज कर लिया। ठीक है, एक्सचेंज कर लिया आपस में। तो इसमें से किसी को प्रॉफिट हुआ है, तो जिसको प्रॉफिट हुआ उसको कितना प्रॉफिट हुआ वो चीज हमें यहाँ पे बताना है। ठीक है, क्लियर है बात। देखो 2 लाख में 2 साल का 20% से इंक्रीज हुआ, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, 2 साल का सक्सेसिव परसेंटेज निकालें। तो 20% का अगर तुम सक्सेसिव परसेंटेज निकालने जाओगे तो ये कितना का आ जाएगा आपका, 44% आएगा। तो 40% से 44% से ये क्या हो रहा है, यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है। और अगर 2 साल से 10% का अगर निकालने चाहोगे तो ये हो जाएगा आपका कितना, 21% से इंक्रीज करेगा लैंड का रेट। ठीक है, तो 2 लाख का जब आप 44% लाओगे तो ये आ जाएगा आपका कितना, 288, और यहाँ पर हो जाएगा आपका 000। क्लियर है बात यहाँ तक। और यहाँ पर जब हम सीता का लाते हैं तो सीता का कितना हो जाएगा, 21% हमको लाना है, तो 21% किसका निकालेंगे, 2.2 लाख का। तो इसका आ जाना चाहिए आपको 266,200। ठीक है, तो यहाँ पे ये चीज तो समझ में आया कि अगर ये दोनों एक्सचेंज कर रहे हैं, ये अपना फ्लैट इसको दे दिया, पोजीशन को चेंज कर रहे हैं, और ये इसको दे दिया। ठीक है, तो ऑब्वियसली किसको फायदा हो रहा है आपको, ये फायदा हो रहा है सीता को। सीता को फायदा हो रहा है, कितने का फायदा हो रहा है, तो प्रॉफिट देख लेते हैं सीता का कितने का गेन हो रहा है। तो गेन बराबर हो जाएगा आपका कितना, 288,000 माइनस 266,200। ठीक है, इतना का प्रॉफिट हो रहा है उसको। क्लियर है चीज। ठीक है, इसमें किसको फायदा हो रहा है, इसमें सीता को फायदा हो रहा है। हम ये देख पा रहे हैं कि सीता को फायदा हो रहा है, तो कितने से डिवाइड भी करना पड़ेगा, अगर हमको प्रतिशत से निकालना है तो सीता वाले से डिवाइड करेंगे, 266,200, और इंटू में क्या हो जाएगा आपका, 100 हो जाएगा। क्लियर है बात ये तक। ठीक है, अब माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा आपका कितना, 218,000, और बटे में आपका है 266,200, और इंटू में आ जाएगा आपका 100, 2 0 यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा। जब आप इसको डिवाइड करोगे तो ये आ जाएगा आपका 8.189%। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाना चाहिए हमारा, डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है बात यहाँ तक, समझ गए इस सवाल को भी। ठीक है, चलिए अब अगला सवाल देख लेते हैं।
हाँ तो दोस्तों अगला सवाल आपके स्क्रीन पर है। अगला सवाल क्या है, ए बी एंड सी फॉर्म ए कंपनी, ए इन्वेस्ट a half of C expecting a return of 10%, B invest 3/4 of C expecting a return of 15% on it, C invest 3,000 and profit of the firm is 25%. How much would B's share of profit be more than that of A's share if B gets an additional of 8% for managing the business? Assume that their expectation with respect to returns on capital invested are met before profit is divided in the ratio of capitals invested. ठीक है, देखिए यहाँ पर क्या है कि तीन लोग मिलके ए बी और सी, ये तीनों मिलकर एक क्या करते हैं, यहाँ पे कंपनी फॉर्म करते हैं। ठीक है, ए ने कितना इन्वेस्ट किया, ए ने इन्वेस्ट किया सी का आधा। ठीक है, और ये यहाँ से कितना रिटर्न चाहता है, ये यहाँ से आपको रिटर्न चाहता है 10% का। कितना का, 10% का रिटर्न चाहता है, रेवेन्यू चाहता है। ठीक है, अब क्या बोल रहा है, बी जो है यहाँ पर इन्वेस्ट किया कितने, सी का 3/4 ऑफ सी, और ये भाई साहब यहाँ से रिटर्न चाहते हैं आपको 15% का रिटर्न चाहते हैं। ठीक है, अब क्या बोला, सी ने इन्वेस्ट यहाँ पे किया है कितना, 3,000 रुपए। सी ने इन्वेस्ट किया यहाँ पे 3,000 रुपए। ठीक है, अब इसके बाद क्या बोला, हाउ मच वुड बी शेयर, बी का जो शेयर है वो ऑफ प्रॉफिट भी मोर देन दैट ऑफ ए, ए के शेयर से कितना उसका बी का प्रॉफिट ज्यादा है, ये चीज हमें यहाँ पे बताना है। इफ बी गेट्स, बी को 8% एडिशनल मिलते हैं फॉर मैनेजिंग द बिजनेस, बिजनेस को मैनेज करने के लिए। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे सी कितना इन्वेस्ट कर रहा है, आपको 3,000 इन्वेस्ट कर रहा है, तो उसका हाफ कितना हो जाएगा आपका, यहाँ पे 1,500 रुपए ए कर रहा है इन्वेस्ट। ठीक है, और सी का जब निकालने जाएंगे तो सॉरी बी का जब निकालने जाएंगे तो 3/4 ऑफ कितना हो जाएगा, 3,000। ठीक है, तो 3 इंटू कितना करना पड़ेगा हमें यहाँ पे, 750, और इसको जब मल्टीप्लाई करोगे तो ये मल्टीप्लाई करने पे आ जाएगा यहाँ पे 2250। तो टोटल जो मेरा इन्वेस्टिंग हो गया यहाँ पे कितना हो जाएगा, 3,000 सी ने किया, 2,250 बी ने किया, और ए ने कितना कर दिया आपको, 1,500 कर दिया। ठीक है, सबको जब हमने टोटल करा तो टोटल करने के बाद हमारा आता है यहाँ पे 6,750। तो टोटल इन्वेस्टमेंट है यहाँ पे आपका 6,750। क्लियर है बात, यहाँ तक समझ गए सवाल को भी हम। ठीक है, तो ये जो आया आपका 6,750, यहाँ तक तो क्लियर हो गया। अब क्या बोल रहा है कि हाउ मच वुड बी का जो शेयर है वो प्रॉफिट में कितना ज्यादा आपको ए के शेयर से। ठीक है, तो देखिए, और बी को है 8% ज्यादा पैसे मिलते हैं, किस लिए, क्योंकि मैनेज करने के लिए बिजनेस को। अब क्या बोल रहा है, एज्यूम दैट देयर एक्सपेक्टेशन विथ रिस्पेक्ट टू रिटर्न्स ऑन कैपिटल इन्वेस्टेड आर मेड बिफोर प्रॉफिट इज डिवाइडेड इन द रेशियो ऑफ कैपिटल इन्वेस्टेड। ठीक है, देखिए यहाँ पर जो एक्सपेक्टेशन जो है ना, रिस्पेक्ट टू द रिटर्न्स ऑफ द कैपिटल इन्वेस्टेड, जितना वो इन्वेस्टेड कर उससे जो रिटर्न आएगा वो प्रॉफिट जो वो रेशियो में क्या होगा आपका, यहाँ पे डिवाइड होगा। ठीक है, इसको ये चीज एज्यूम करना। अच्छा, ये चीज हमें यहाँ पे नहीं पता है कितने साल या कितने महीने के लिए हम लोग यहाँ पे इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो यहाँ पे रेशियो निकलना मुश्किल है। तो ये यहाँ पर मुश्किल है डिटरमाइन करना, इस क्वेश्चन का आंसर डिटरमाइन करना मुश्किल है। तो यहाँ पर आपका कौन सा ऑप्शन सही होना चाहिए, डी ऑप्शन क्या होगा यहाँ से करेक्ट होगा। क्लियर है, ये चीज समझ गए होगे। ठीक है, चलिए अब अगला सवाल देख लेते हैं। हाँ तो दोस्तों अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। अगला सवाल क्या है, ए ड्राइवर ऑफ ए ऑटो रिक्शा makes a profit of 20% on the every trip when he carries 3 passengers and the price of petrol is 30 rupees per liter. Find the percentage profit for the same journey if he goes for 4 passengers per trip and price of the petrol reduces to 24 rupees liter. Assume that the revenue per passenger is the same in both the cases. ठीक है, देखिए यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर बोला जा रहा है कि एक ड्राइवर है ऑटो रिक्शा का, वो 20% का उसको प्रॉफिट होता है एवरी ट्रिप में। ठीक है, हर ट्रिप में उसको 20% का क्या होता है, प्रॉफिट होता है, जब वो 3 पैसेंजर्स को कैरी करता है। और पेट्रोल का जो रेट है वो कितना, 30 रुपए प्रति लीटर है। अब क्या बोल रहा है कि फाइंड द परसेंटेज प्रॉफिट, हमें परसेंटेज प्रॉफिट निकालना फॉर द सेम जर्नी इफ ही गोज फॉर 4 पैसेंजर। अब यहाँ पर हमें सेम जर्नी में परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट निकालना है, जबकि वहाँ पैसेंजर सब कितने हो गए, 4 हो गए पर ट्रिप में, और पेट्रोल का जो प्राइस है ना वो कितने से रिड्यूस करके आपको 24 लीटर हो गया रिड्यूस करके। अब क्या बोल रहा है कि जो रेवेन्यू पर पैसेंजर हमको जनरेट हो रहा है ना, बोथ केसेस में क्या आपको सेम है। ठीक है, समझ गए होगे सवाल को। चलिए देख लेते हैं।
अब यहाँ पे देखिए एक टेबल जैसे मैं आपको ये समझा देता हूँ। पहले तो यहाँ पे आ गया आपका कौन सा, पैसेंजर्स आ गया, ठीक है। अब यहाँ पर एक चीज आ जाएगा आपको, प्राइस ऑफ पेट्रोल, पेट्रोल का प्राइस हो गया, ठीक है। फिर उसके बाद हो गया आपको प्रॉफिट, ठीक है। और फिर उसके बाद हो गया आपका रेवेन्यू, कितना उस ऑटो वाला कमा रहा है, ठीक है। जब यहाँ पर आपको तीन पैसेंजर्स हैं, ठीक है, और पेट्रोल का प्राइस कितना है, 30 रुपए है पर लीटर, तो उसको कितने का, कितना प्रतिशत का उसको प्रॉफिट हो रहा है, 20% का प्रॉफिट हो रहा है। इसका मतलब क्या है कि जो तेल में खर्च कर रहा है ना, उससे 20% ज्यादा वो कमा रहा है, तभी तो उसको 20% का प्रॉफिट हो रहा है। तो इसका 20% कितना हो जाएगा, 30 रुपए का, 6 रुपए होगा, तो 6 रुपए जोड़ेंगे तो कितना वहां से उसको रेवेन्यू हो रहा होगा, 36 रुपए निकल रहे होंगे, तभी तो उसको 20% का प्रॉफिट हो रहा होगा। क्लियर है चीज। अब क्या बात आती है कि अब मेरे पैसेंजर्स तो बढ़ गए, 4 हो गए, ठीक है। अब यहाँ पर पेट्रोल का प्राइस जो क्या हो गया, आपको डिक्रीज कर गया, पहले 30 था, अब कितना हो गया, 24 रुपए हो गया। अब हमें क्या निकालना है यहाँ पे, ये प्रॉफिट परसेंटेज यहाँ पे कैलकुलेट करके हमें बताना है, ठीक है। अब एक चीज देखिए, यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज लिख रखा गया, एज्यूम दैट द रेवेन्यू पर पैसेंजर इज सेम इन द बोथ केसेस में जो रेवेन्यू जनरेट हो रहा है पर पैसेंजर का प्रॉफिट का, वो हमारा क्या सेम है। तो यहाँ पर जो इसका रेवेन्यू निकल रहा है, कितना निकल रहा है, 36 रुपए मिल रहा है, मतलब कितना प्रॉफिट हो रहा है, 20% का। देखिए यहाँ पे ध्यान समझिएगा, 3 पैसेंजर में उसको जो रेवेन्यू जनरेट हो रहा है, 3 पैसेंजर में कितने का हो रहा है, उसको 36 रुपए का हो रहा है, ठीक है। तो एक पैसेंजर में कितना हो जाएगा, 36/3, 12 का होगा ना, ठीक है। 12 रुपए कमा रहा है एक पैसेंजर में, ठीक है। 3 में 36 है, तो एक में कितना हो जाएगा उसको 12, तो 4 पैसेंजर जब हो जाएंगे तो 4 पैसेंजर में कितना हो जाना चाहिए, 4 × 12 दैट इज 48। तो अभी कितना कमाएगा वो, 48 रुपए कमाएगा। यहाँ पर कितना कमाएगा वो, रेवेन्यू कितना जनरेट करेगा, 48 रुपए करेगा। अब हमें प्रॉफिट निकालना, तो प्रॉफिट क्या हो जाएगा, P इज इक्वल टू, कितना उसका रेवेन्यू निकला, 48 रुपए हुआ, कितना उसने पेट्रोल पे खर्च किया, 24 रुपए किया, बटे में क्या करोगे, 24 करोगे, और इंटू क्या कर लोगे, 100 कर लोगे। ये आ जाएगा आपका कितना, 24/24 इंटू 100, और ये आ जाएगा आपका कितना, टोटल 100%। मतलब अब वो कितना कमा रहा है, 100% उसको प्रॉफिट हो रहा है। तो कौन सा ऑप्शन सही होना चाहिए, हमारा सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है बात, यहाँ तक समझ गए इस सवाल को भी, ठीक है। तो दोस्तों ये वीडियो यहीं पे समाप्त होती है, और मैं आशा करता हूँ कि इस वीडियो में जितने भी आपको सवाल बताए थे सारे ही समझ में आ गए होंगे, ठीक है। तो अगर आप पहले भी मैंने आपको बता रखा है कि अगर आपको इस वीडियो का अगर पीडीएफ फॉर्मेट चाहिए, तो उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहां से चाहो तो डाउनलोड करके अपने फ्यूचर रेफरेंस के लिए रख सकते हो। एट लास्ट दोस्तों, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वीडियो एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर।